वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी का दिन, जिसे मोहब्बत करने वालों को आलमी दिन भी कहा जाता है। इस रोज़ शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को फूल और तोहफे देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइन डे को मगरबी और एशियाई ममालिक में बाकायदा एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये मगरबी ममालिक में न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मीडिया की बेपनाह एडवर्टाइजमेंट और वैलेंटाइन डे पर प्रोग्राम की बदौलत पाकिस्तान में भी गुज़श्ता चंद अरसे से इस मगरबी त्यौहार को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई है। यही वजह है कि तकरीबन हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाज़ारों और दूसरे पब्लिक मकामात पर सरेआम लड़के और लड़कियां बेहयाई की तमाम हदें पार करते हुए एक दूसरे को प्रपोज करते नजर आते हैं। अफसोस का मुकाम तो ये है कि टीवी चैनल्स लोगों को इस बारे में आगाही देने की बजाय इस त्यौहार को बाकायदा प्रमोट करने में मसरूफ़ है। इसके अलावा चंद नाम लिबरलिज्म भी इसका दफा करने में नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे की असल तारीख और हकीकत क्या है? इसे क्यों मनाया जाता है? इसको फैलाने के पीछे मकसद क्या है? इन सब बातों का खुलासा करेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए 1,24,000 पैगंबर दुनिया में भेजे, क्योंकि दुनिया ऐसे मुश्रिक और काफिर लोगों से भर चुकी थी जो सूरज, चांद और आग जैसी कुदरती चीज़ों की परस्तिश करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 300 BC में रोम इस वक्त का सुपर पावर था, जिस पर क्लोडियस II नामी बादशाह की हुकूमत थी। ये बुत परस्त कौम थी जिसने बहुत सारे खुदा बना रखे थे। हर साल फरवरी की 15 तारीख को यहाँ लुपरिकाला के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता था और लुपस नामी एक बुत की परस्तिश की जाती थी, ताकि वो खुश होकर इनकी सल्तनत को बदरूहों से पाक कर दे, इन्हें मोहब्बत और फसलों की जरखेज़ी भी अता करे। इस मौका पर बाकायदा एक कुरान अंदाज़ी भी की जाती थी। एक बड़े बॉक्स में तमाम नामहरम लड़कियों के नाम डाले जाते थे। एक नामहरम कुंवारा लड़का एक नाम मुंतखब करता था और जिस लड़की का नाम निकल आता था, इस लड़के के साथ अगले साल की इसी तारीख तक यानी 15 फरवरी तक जिनसी ताल्लुकात कायम रखना होते थे, और वो भी बिना शादी के। बाद में इस त्यौहार का नाम फेब्रुअरी रखा गया, जिससे फरवरी महीने का नाम निकला। और दोस्तों, इसी रूम में इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से एक ईसाई पादरी का नाम सेंट वैलेंटाइन था, जिसने इस बेहयाई को देखते हुए लोगों को सरेआम बेहयाई से बचाने के लिए इनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। क्लोडियस बादशाह मजीद फतुहात करके रोम को अजीम ताकतवर और अजीम रियासत बनाना चाहता था, मगर जब इसने जंग के लिए फौजियों की भर्ती शुरू की तब बहुत कम लोग फौज में शामिल हुए और ना ही ज़्यादा लोगों ने फौज में शामिल होने की कोई ख्वाहिश जाहिर की। क्लोडियस को इस बात की बहुत तशवीश हुई और इसने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। पता चला कि बहुत ज़्यादा नौजवान शादियां कर चुके हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तर्क करने के लिए तैयार नहीं हैं। इनका सारा ध्यान जंगों से हटकर अपनी बीवी बच्चों पर मरकूज हो गया है। इसी वक्त क्लोडियस ने फरमान जारी किया कि आइंदा से हुकूमत में कोई भी शादी नहीं करेगा, वरना इसे सख्त सज़ा दी जाएगी, और इसे कानून बना दिया गया। मगर सेंट वैलेंटाइन हुकूमत की मुखालफत करके चोरी छुपे नौजवानों की शादियां करवाता रहा। जब क्लोडियस को इसकी खबर हुई तो वो नहायत गज़बनाक हुआ और वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया। लिहाजा वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कैद के दौरान वैलेंटाइन की मुलाकात क्लोडियस की बेटी जूलिया से हुई और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जूलिया रोज़ एक गुलाब का फूल लेकर इसे मिलने आती थी। जब इस मुआशके की खबर क्लोडियस तक पहुंची तो इसने वैलेंटाइन से मुलाकात की एक शर्त रखी, तुम रूमी मजहब यानी बुत परस्ती को अपना लो, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मगर वैलेंटाइन के इनकार पर इसे 14 फरवरी को सरेआम फांसी दे दी गई। अपनी फांसी से कबल इसने एक खत जूलिया के नाम लिखा, जिसके अल्फाज ये थे। इसी मुनासबत से ये लफ्ज़ वैलेंटाइंस डे यानी सेंट वैलेंटाइन का दिन मनाया जाता है। 12वीं सदी ईस्वी तक इस वाक़े की मुकम्मल खामोशी रही, जिसके बाद चंद साजिशी दिमागों ने मिलकर लुपरिका फेब्रुअरी नामी त्यौहार का कंसेप्ट लेकर एक ईसाई पादरी यानी सेंट वैलेंटाइन का लेबल लगाया और इसे पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे के नाम से फैला दिया, ताकि इसे एक मजहबी रंग देकर
लोगों की हमदर्दी और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल की जा सके। यूरोप के बाद एशियाई ममालिक खुसूसन मुसलमान ममालिक में इसे मीडिया के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया गया, जिसके पसे पर्दा दो छुपे हुए अज़ाइम। एक तो मुसलमान नौजवान नस्ल में बेहयाई और लिबरलिज्म को फ़रोग़ देना, और दूसरा इस दिन की मुनासबत से फ़रोख्त होने वाली मसनूआत, मसलन चॉकलेट, गिफ्ट और ज्वेलरी की बदौलत अपने बिजनेस को बढ़ावा देना था, जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। आप यकीनन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब बिजनेस और कंपनियों के मालिक कौन लोग हैं। इसी मगरबी त्यौहार की बदौलत हर साल जना के वाक़यात में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फहाशी और ओरियानी ने जन्म लिया है। ये सच है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फितरी तौर पर मोहब्बत का जज्बा रखा है। अगर कोई शख्स शादीशुदा होकर भी इस दिन अपनी बीवी से प्यार का इजहार करता है तो इसके लिए सिर्फ एक ही दिन मखसूस क्यों? क्या इस प्यार का इजहार बाकी दिनों में नहीं किया जा सकता? अगर इस दिल को मोहब्बत से बढ़ना है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरो, कुरान पाक और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भरो, जिसकी मोहब्बत के लिए सीनों में दिल रखा है। माँ बाप की मोहब्बत से भरो, जिसकी मोहब्बत और खिदमत दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की जमानत है। इस रोज़ खास तौर पर सुर्ख लिबास पहने जाते हैं, एक दूसरे को वैलेंटाइन कार्ड और ख़ास तौर पर सुर्ख गुलाब भेजे जाते हैं, डांस और पार्टियां की जाती हैं, एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके वैलेंटाइंस की मुबारक दी जाती। चूँकि ये त्यौहार फहाशी और बेहयाई पर मबनी है, लिहाजा इसे मनाना हराम है, क्योंकि इनमें फ़ायदा इन्हीं लोगों का है जिनके इनसे मफादात जुड़े हुए हैं। ऐसे बेहयाई और फहाशी पर मबनी त्यौहारों पर चलकर गुमराही और जना के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जो शख्स जिन लोगों या कौम की मशाहबत इख्तियार करेगा वो उन्हीं लोगों में से है। दोस्तों, हमारी नौजवान नस्ल इस त्यौहार की असल हकीकत और इसके मकासद जाने बगैर सरेआम इसे मनाते और इसकी दफा करते नजर आते हैं। बहुत से लोग अनजाने में इस त्यौहार को मनाते हैं क्योंकि वो इसकी हकीकत नहीं जानते। जो लोग इस दिन को मनाते और इसका दफा करते हैं, इनसे मेरा एक छोटा सा एक सादा सा सवाल है, क्या आप अपनी बहन और बेटी को इस चीज़ की इजाज़त देंगे जिस मकसद के लिए आप इस दिन को मनाते हैं? एक बार सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह ताला हमें हदायत दे और समझने की तौफीक अता फरमाए।